ऋषि, ये यात्रा जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा कोई भारत टूटने या जोड़ने का सवाल पैदा नहीं है। ये यात्रा है नफ़रत के खिलाफ। जो हमारे देश में आज नफ़रत पैदा की जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके खिलाफ ये यात्रा है। जो यात्रा कोई ये नहीं है कि भारत टूट गया हुआ और उसको जोड़ने की के लिए ये अपोजिशन गलत बोलती है। ये भारत जो है, ये नेहरू जी का जोड़ा हुआ भारत है, इंदिरा जी का जोड़ा हुआ भारत है, और राजीव जी ने अपने खून के साथ इस देश को सींचा हुआ है। वो भारत है। ये भारत टूटने वाला कभी नहीं है और ना ही ये टूट सकता है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय बात पूरे देश में की जा रही है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा जो अपने अंतिम पड़ाव पर है और जम्मू कश्मीर में ये यात्रा राहुल गांधी जी की एंटर हो रही है। और आज शाम यानी 19 जनवरी आज के दिन शाम को ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भव्य स्वागत के लिए जो है तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के तैयार हैं और आज उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस यात्रा को लेकर हम लगातार भाजपा को लेकर बात करें तो वो इस यात्रा पर सवाल भी उठा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर भारत क्या टूटा हुआ है जो भारत जोड़ो यात्रा ये चलाई गई है। इसी को लेकर तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जिला सांबा के कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी। इनसे पूरा इस यात्रा को लेकर क्या प्लान है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जम्मू कश्मीर में आज शाम को दाखिल होगी। क्या पूरा इस यात्रा का प्लान है ये हमारे दर्शकों को बताएं। और भी कुछ सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले इस यात्रा को लेकर जानना चाहता हूँ। शुक्रिया ऋषि जी। जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है वो आज शाम को लखनपुर में हमारे जम्मू कश्मीर में दाखिल होने जा रही है। इसका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और ज़ोर शोर के साथ हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा आज शाम को 19 तारीख शाम को वो यात्रा लखनपुर में प्रवेश कर जाएगी। और उसके बाद लखनपुर में 19 तारीख का उनका लखनपुर में ही एक स्टे है, रहना आज का ही उधर रहना है उनका। और उसके बाद वो यात्रा आहिस्ता आहिस्ता चलती चढ़वाल तक आएगी। चढ़वाल से वो सांबा तक 22 तारीख को वो जो यात्रा है सांबा में, हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में प्रवेश करेगी। उसके बाद वो जम्मू की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू की तरफ जो यात्रा है 23 तारीख को सांबा से शुरू होगी और वो सतवारी चौक में जाकर एक बहुत बड़ा उनका एक जलसा जो सतवारी चौक में होने जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो सवाल इस यात्रा पर लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहला सवाल तो यही आ जाता है ना कि भारत क्या टूटा हुआ जो भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी जी की चलाई जा रही है। ऋषि, ये यात्रा जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा कोई भारत टूटने या जोड़ने का सवाल पैदा नहीं है। ये यात्रा है नफ़रत के खिलाफ। जो हमारे देश में आज नफ़रत पैदा की जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके खिलाफ ये यात्रा है। जो यात्रा कोई ये नहीं है कि भारत टूट गया हुआ और उसको जोड़ने की के लिए ये अपोजिशन गलत बोलती है। ये भारत जो है, ये नेहरू जी का जोड़ा हुआ भारत है, इंदिरा जी का जोड़ा हुआ भारत है, और राजीव जी ने अपने खून के साथ इस देश को सींचा हुआ है। वो भारत है। ये भारत टूटने वाला कभी नहीं है और ना ही ये टूट सकता है। क्या राजनीति से परे ये यात्रा है या कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें झलक जो वो नजर आ रही है? राजनीति नहीं, राजनीति इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये यात्रा जो है विदाउट किसी भी राजनीति को लेकर ये यात्रा नहीं की जाती है। आपने देखा होगा कि राहुल जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि ये यात्रा कोई चुनाव को लेके वो नहीं चल रहे, कोई राजनीति को लेके नहीं चल रहे। ये यात्रा नफ़रत के खिलाफ, मैंने आपको पहले भी बताया, बेरोजगारी के खिलाफ। आज देखो क्या हालत है यूथ की। जो हमारे ये बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं, जैसे उन्होंने आर्मी में उन्होंने 4 साल का वो जो टेन्योर रखा है कि 4 साल तक नौकरी मिलेगी, ये है क्या? इस सबको देखते हुए राहुल जी ने सोचा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक पैदल यात्रा की जाए, ताकि राहुल जी कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे है क्या। ये यात्रा उस चीज़ के लिए है। लेकिन जानना चाहूँगा ना कि आने वाले 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव भी हैं, क्या इस यात्रा का कहीं लाभ तो नहीं लेना चाहते? नहीं राहुल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी का मैंने आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि मैं किसी चुनाव को लेकर ये यात्रा नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी या किसी उसके ऊपर ये यात्रा नहीं। आपने देखा हुआ बहुत सारी पार्टीज़ हैं इस यात्रा के साथ जुड़ रही हैं
और बहुत सारे लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और कोई ये नहीं है कि ये बीजेपी का है या जो लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो है वो अलग बात है, बीजेपी पार्टी को छोड़िए आप, बाकी जितनी भी पार्टियां आपने देखी होंगी हिंदुस्तान में सब यात्रा के साथ चल रही है। लेकिन जानना चाहूँगा ना कि जिस तरह से आपने खुद ही बात कर ली कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस यात्रा से जुड़ रही हैं, मैं इसी के साथ साथ कांग्रेस के उन नेताओं को भी बात करना चाहूँगा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे, लेकिन वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में यानी घर वापसी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहें? ये यात्रा का प्रभाव है। बिल्कुल, ये यात्रा जो है ना, राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो हमेशा महलों में पला, महलों में रहा, वो जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहा है। ये इससे प्रभावित होकर जो लोग और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, कहते थे कांग्रेस कुछ भी नहीं है, आज वो फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं। सिर्फ ये यात्रा का प्रभाव है उनके ऊपर। चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या उनकी भी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक आला चेहरा रहे हैं वो? ये देखो, चौधरी साहब ने तो यात्रा का समर्थन तो किया ही है, उनको पार्टी में आना या ना आना उनका निजी मामला है। वो ये है कि वो पार्टी को समर्थन जो है यात्रा को, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन ज़रूर दूंगा, जैसे पीडीपी ने दिया, एनसी ने दिया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो यात्रा का समर्थन दिया है। पर वो उनका अपना निजी मामला है लाल सिंह जी का कि वो पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, वो उनका है। भाजपा को लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले अपना स्टैंड 370 को लेकर क्लियर करें, गुपकार अलायंस को लेकर क्लियर करें। देखिए, रही 370 दफ़ा की बात, 370 दफ़ा बीजेपी ने तोड़ के देख लिया। हमारे जम्मू कश्मीर को मिला क्या? आप देखिए, युवा जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, पीएचई एम्प्लॉइज़ जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, बिजली के एम्प्लॉइज़ धरने पे बैठे हुए हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो धरने पे बैठे। कोई सुनवाई तो है ही नहीं है। कहाँ सुनवाई? कहते थे कि 370 दफ़ा तोड़ने के बाद मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा राजौरी में, देखा आपने अभी देखा ताज़ा राजौरी में, देखो क्या हालत है। जम्मू में देखिए क्या हालत है। आए दिन पाकिस्तान के ड्रोन हमारे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। तो 370 दफ़ा तोड़ने से इससे बेटर तो 370 दफ़ा थी, सुनवाई तो थी ना, कम से कम मुलाजमों की सुनवाई थी, यूथ की सुनवाई थी, काम काज हो रहे थे। आज क्या है? बेरोजगारी है हर एक तरफ। तो इससे बेटर तो 370 दफ़ा ही थी। यानी कांग्रेस पार्टी क्या इसी एक मोटिव को लेकर चल रही है कि 2024 में जो वो वापसी की जाए दोबारा से? 2024 में वापसी हर कीमत पे होगी। सरकार जो है कांग्रेस की होगी और हमारे राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी आने वाले 2024 में बदलाव होगा। बदलाव मैं कह रहा हूँ कि इतना होगा कि ये अपोजिशन दिखेगी ही नहीं कहीं कि ये है कहाँ पर, जो आज सरकार में बैठे हैं दिखेंगे ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं सीमित कर देगी, इतना ज़्यादा प्रभाव इस यात्रा होगा आने वाले? एक ही है मेरा ऋषि जी की ये यात्रा जो है ना, जहाँ ये जो आने वाले 24 में आपने सवाल पूछा है कि ये सरकार कांग्रेस की होगी, 2/3 मेजॉरिटी से होगी और राहुल गांधी जी इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी ये स्पष्ट है आपका, इतनी मेहनत जो वो कांग्रेस पार्टी अब कर रही है कि वर्चस्व में आने की कोशिश कर रही है पार्टी, ये स्पष्ट है। ये कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे इसके। भारत टूटा नहीं, भारत जुड़ा हुआ। भारत जुड़ा हुआ है, ये नहीं है टूटने की सवाल है। मैंने पहले आपसे कहा टूटने की, जो नेहरू जी का भारत उन्होंने अपने खून से सींचा, राजीव जी ने और इंदिरा जी ने अपने खून से ये भारत सींचा हुआ है, ये टूट सकता है क्या? ये कभी नहीं टूटेगा। लेकिन एक तरफ मैं आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, आज ही एक चीज़ और हमें पता चल पा रही है कि कांग्रेस पार्टी की आपकी ही नेता एडवोकेट दीपिका सिंह रेजावत, जिन्होंने आज पार्टी को जो वो इस्तीफ़ा सौंप दिया है कि चौधरी लाल सिंह जो वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो इसके पीछे के कारण जानना चाहूँगा। ये उनका दीपिका सिंह रावत का अपना पर्सनल कोई होगा इश्यूज़, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता
कि उन्होंने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी या क्या बात है, उनका अपना पर्सनल होगी कोई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने लाल सिंह जी ने यात्रा को समर्थन दिया, यात्रा के साथ चलेंगे और राहुल जी के साथ वो यात्रा में शामिल होंगे। यानी तमाम जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के नेता जो वो लगातार राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर की तरफ जो वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, कश्मीर तक सारे जितने भी नेता हैं हमारे लखनपुर से लेकर कश्मीर तक उनके साथ पैदल चलेंगे और कश्मीर में जाकर उनका जो अंतिम 30 तारीख को उनका जो होना है, झंडा चढ़ाएंगे उधर 30 तारीख को, वो संपन्न होगा वहीं पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी यात्रा की जो एक पूरी डिटेल है वो संजीव शर्मा जी की तरफ से दी गई है। ज़िला सांबा के कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और यात्रा आज शाम यानी 19 तारीख को जो एक प्लान उनका फिक्स था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुँचेगी। लखनपुर प्रवेश द्वार पर ज़ोरदार स्वागत जो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज इस यात्रा का करेंगे और यात्रा आगे बढ़ेगी। 22 तारीख को सांबा में पहुँचेगी, फिर जम्मू की तरफ रवाना होगी और फिर धीरे धीरे कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। 30 तारीख को यानी 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी जी तिरंगा झंडा फहराएंगे, यात्रा वहां संपन्न होगी। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीति से परे यात्रा है और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि नफरत की जो यहां दीवारें देखने को मिल रही हैं उनको खत्म करना है और महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत टूटा हुआ है, लेकिन भारत जुड़ा हुआ है। ये हम आज भी कहेंगे, पहले भी कहते थे और आगे भी यही कहेंगे कि भारत टूटा नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी काफ़ी अहम है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है और शायद इस यात्रा से लाभ लेना चाहती है। बीजेपी को भी ये कहा जा रहा है कि जो ऑपोजिशन जो हम देख रहे हैं इस समय कि आरोप प्रत्यारोप जो वो लगातार जारी है। बीजेपी ये कहती है कि पहले राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें 370 को लेकर, गुपकार अलायंस को लेकर, लेकिन ये राजनीति हम चाहे उस तरफ देखें या इस तरफ देखें, और जब कोई नेता इस तरह से आगे निकलते हैं किसी भी पर्पस के लिए तो राजनीति उसमें कहीं ना कहीं झलक जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 2024 में सत्ता में आएगी, उस दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बदलाव हमें एक बहुत बड़ा देखने को मिलेगा 2024 में। क्या उसी की तैयारी है जो राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे लगातार निरंतर बढ़ा रहे हैं? ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है ये बदलाव लाने के लिए जो है ये हम कह सकते हैं कि ये की जा रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में कहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टैंड करती है ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से तैयार है यात्रा का वेलकम करने के लिए, राहुल गांधी जी का वेलकम करने के लिए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।